हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम पढ़ रहे थे डीसी मशीन का जो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है लास्ट कम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो कि क्या कम्यूटेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, पहले ये जान लेते हैं कम्यूटेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कम्यूटेशन आपका कम्यूटेटर और ब्रशेज के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। वो आपके मशीन के टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट मीन्स जब आपका मशीन एज ए जनरेटर है तो जनरेटर में क्या होगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। और जब आपका मशीन मोटर है तो मोटर में क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि हम जानते हैं मशीन के अंदर क्या होता है, हमेशा एसी प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। मशीन के बाहर हम क्या कम्यूटेटर की मदद से हम डीसी सप्लाई प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटर का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या होता है कम्यूटेटर का फिगर कुछ इस तरह से होता है। ये कहाँ पे रहता है, ये आपके आर्मेचर पे लाई करता है। और ये क्या है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, ये सारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं। हर एक सेगमेंट्स कम से कम एक कॉइल से, आर्मेचर के एक कॉइल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो वही कम्यूटेशन पीरियड किसे कहते हैं, तो कम्यूटेशन पीरियड शॉर्ट सर्किट पीरियड को कहते हैं। जब ब्रशेज इस पे कुछ ऐसा होता है, ब्रशेज कहाँ पे होता है, लाई करता है, तो हमेशा एमएनए पे लाई करता है। एमएनए यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर ब्रशेज यहाँ पे है तो यहाँ पे एक कॉइल क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे देखो, इसका सपोज इसका पॉजिटिव यहाँ है, इसका ऐसे हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये अंदर एसी होता है। तो करंट का डायरेक्शन इसका इधर, इसका इधर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। इस पीरियड को हम बोलते हैं कम्यूटेशन पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कम्यूटेशन का। द कॉइल इज said to be under commutation and the period for which it is short circuited called कम्यूटेशन पीरियड, ठीक है। अब देखो, कम्यूटेटर को हम इस तरह से अब नहीं पढ़ेंगे। अब कम्यूटेशन पीरियड में इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब ऐसा फिगर हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको हमने खोल लिया है। अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि ऐसा था, हमने ऐसा क्यों बना लिया। बस मशीन को दिमाग में सोचो। ये क्या है ना, एनालिसिस करने का चैप्टर है। जितना एनालिसिस करोगे, इलेक्ट्रिसिटी ही इमेजिनरी टर्म है, तो इसे जितना इमेजिन कर सकते हो अच्छे से इमेजिन करके पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं। सपोज ये एक कॉइल, दो कॉइल, ऐसे ये आपका कॉइल है। तो कम्यूटेशन में हम ब्रशेज को, पहले तो ये ब्रश कहाँ होता है, हमेशा एमएनए पे लाई करता है। तो आपका जो शॉर्ट सर्किट होगा वो कहाँ पे होगा, हमेशा एमएनए पे शॉर्ट सर्किट होगा।
क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ब्रशेज की वजह से। ठीक है, तो हम एक ब्रश का पोजीशन ले लेते हैं। सपोज मैं ये मान के चलता हूँ जो आर्मेचर है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। चलो ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ओके, तो आपका जो ब्रश है अभी हमने यहाँ पे माना है, ये ब्रश यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। चलो यहाँ पे नहीं, मैं बीच में मान लेता हूँ कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा है, और इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका करंट का डायरेक्शन ऐसा है, इसका करंट का डायरेक्शन ऐसा है। सॉरी, हमने दोनों को, इसका ऐसा, इसका ऐसा, ऐसा है। तो यहाँ पे जो आपका ब्रश है, ब्रश में कितना करंट फ्लो हो रहा है पहले वो देख लेते हैं। सपोज हर एक कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, हर एक कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, एक तो आई करंट इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, दूसरा आई करंट कहाँ से, इस वाले सेगमेंट में कहाँ से आ रहा है, ये तो देखो शॉर्ट सर्किट हो रहा है इस वाले कॉइल को, ये आपका शॉर्ट सर्किटेड कॉइल है। शॉर्ट सर्किटेड कॉइल, इसी को हम अंडर कम्यूटेशन कॉइल भी बोलेंगे। अंडर कम्यूटेशन कॉइल, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट सर्किट कॉइल हो गया। चलो मैं कॉइल का नाम भी दे देता हूँ, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, इतना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचो क्या कि ये तो शॉर्ट सर्किट है, तो इसमें इसका वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज अगर आइडियली मैं सोचूं तो वोल्टेज 0 हो जाएगा, वोल्टेज 0, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो दूसरा करंट आएगा, दूसरा करंट आएगा वो कैसे आएगा, एमएनपी है ना, तो मैंने करंट का डायरेक्शन अपोजिट माना है। यहाँ पे एक ब्रश का इधर से होगा, एक इधर से, करंट का डायरेक्शन